दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मंच ऑफ कारवाने मोहब्बत हिंदी उर्दू लिटरेरी ट्रस्ट, इसके खूबसूरत पेज पर मैं रियाज सागर आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। शिव दर्शन बंधु जी बहुत पहले आ गए हैं। वसीम झिंझानवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वसीम भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप कोविड-19 के इस वबाई दौर में भी मुसलसल शेर व अदब की खिदमत कर रहे हैं। उर्दू शायरी की खुशबू से लोगों का दिलो दिमाग मुअत्तर कर रहे हैं। हम सबको अदबी ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं, फैला रहे हैं। और ये जो हिंदी उर्दू कारवाने मोहब्बत इन्होंने बनाया है, ये ट्रस्ट जो बनाया है, ये इस बात का सबूत है कि उर्दू किसी खास मजहब या फिरके की जबान नहीं है। उर्दू जहाँ मीरो गालिब की जबान है, जहाँ मोमिनो इकबाल की जबान है, वहाँ गोपी चंद नारंग की भी जबान है, वहाँ फिराक गोरखपुरी की जबान है, सागर त्रिपाठी की भी जबान है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू जबान की मोहब्बत में उर्दू शायरी और उर्दू तहजीब के चिरागों को रोशन किया है। हम आज की इस महफिल में सागर त्रिपाठी जी का, शिव शरण बंधु जी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। नुसरत अतीक साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस महफिल में। तो दोस्तों, वसीम झिंझानवी का ताल्लुक झिंझाना से है, और झिंझाना वो सरजमीन है जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया है। मुशीर झिंझानवी साहब, वहाँ पड़ोस में एहसान दानिश साहब, जिनकी शायरी हम पढ़ के बड़े हुए हैं, और मुजफ्फर रज़मी साहब, जिनके साथ हमने बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं। मुझे एक बात याद आती है, मैं अक्सर कहा करता हूँ मुशायरों की निज़ामत करते हुए, कि गज़ल उर्दू शायरी का एजाज़ है और शेर एक अदबी मौजिज़ा। गज़ल का शायर सिर्फ एक शेर से ज़माने का रुख बदल सकता है। और मुशीर झिंझानवी साहब का एक शेर मैंने बचपन में सुना था और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में ढाला। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए किसी का कोट मांगना पड़ा। मैंने उसका कोट तो मांग लिया, टाई भी बांध ली, लेकिन मुशीर झिंझानवी का ये शेर मेरी ज़िंदगी बन गया कि मांगा हुआ लिबास पहनने से पेशतर अपना मिजाज उसके मुताबिक बनाइए। तो मैंने अपना मिजाज उसके मुताबिक बनाने की कोशिश की और खुदा ने मेरा मिजाज उसके मुताबिक बना दिया। मुजफ्फर रज़मी साहब का शेर पूरी दुनिया ने सुना है, लाल किले की फसीलों से गूंजा है, पार्लियामेंट में गूंजा है कि वो ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। लेकिन मुझे जो उनका शेर सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, कि फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। जिंदगी में गलत फहमी बहुत बुरी चीज़ है। अशोक साहिल का एक शेर है कि गलत फहमी से बढ़कर प्यार का दुश्मन नहीं कोई, परिंदों को हिलाना हो तो बस शाखें हिला, परिंदों को उड़ाना हो तो बस शाखें हिला देना। एहसान दानिश साहब का एक शेर हम बचपन में सुनते थे, और सागर त्रिपाठी जी मुझे नजर नहीं आ रहे, बहुत पसंद आएगा उनको ये शेर। और शाही जमाल साहब, शेर सुनिए, क्या शेर कहा है एहसान दानिश साहब ने। शेर कहा है कि मेहनत का सिला। दीपक जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपका। एहसान दानिश साहब ने ये शेर कहा था और मैंने इस शेर पे बहुत अमल किया है। इश्रत सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, के मेहनत का सिला अहले खयानत से ना मांगो। अलहाल बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मेहनत का सिला अहले खयानत से ना मांगो, मुर्दे कभी कब्रों की खुदाई नहीं देते। ये एहसान दानिश साहब का शेर है। झिंझाना में हजरत इमाम महमूद सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भरता है। तकरीबन 800-850 साल से उस शहीद आज़म का उर्स वहाँ भरता है। और अलहाज बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं खुद सलाम कर रहा हूँ, आप तकलीफ़ ना करें। मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ इस महफिल में, और मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी जगह का जहाँ के आप रहने वाले हैं।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम महमूद सब्जवारी का उर्स भरता है और वहाँ पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए एक बहुत बड़ा मुशायरा होता है। जब भी झिंझाना का जिक्र आता है तो मुझे मोहतरम साहिल फरीदी साहब याद आते हैं, पीर जी अख्तर हुसैन अलवी साहब याद आते हैं, मुजफ्फर रजवी साहब याद आते हैं। इसलिए याद आते हैं कि 1991 में मेरे इब्तदाई दौर में एक ऑल इंडिया मुशायरे की निज़ामत उन्होंने मुझसे कराई और झिंझाना के लोगों की मुझे इतनी मोहब्बतें मिली, इतना प्यार मिला कि उसके बाद मैंने 2010 तक लगातार 20 साल झिंझाना के, फिर मैं मसरूफ हो गया। उसके बाद पिछले साल मैंने 2018 में भी झिंझाना के मुशायरे की निज़ामत की और जितना प्यार मुझे उस वक्त वहाँ से मिला था उससे दुगना प्यार मुझे मिला, क्योंकि नई नस्ल के लोग भी जवान हो गए थे जिन्होंने कभी मुझे वैसे ही देखा था, उन्होंने 10 साल बाद देखा तो बहुत प्यार मिला मुझे। बहरहाल मैं वसीम झिंझानवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, झिंझाना के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंशु पांडे जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, अंबिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये गुफ्तगू करना ज़रूरी समझ रहा था क्योंकि वसीम झिंझानवी ने जो ये ट्रस्ट बनाया है ये ऐसे ही नहीं बन गया कि हिंदू मुस्लिम एकता का इसने ट्रस्ट बना दिया, हिंदी और उर्दू का कारवाने मंच बना दिया। इसे उन बुजुर्गों से तरबियत मिली है और उस तरबियत का इसने फ़ायदा उठाया। वसीम झिंझानवी ने ये साबित किया है ये ट्रस्ट बना के कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है और अगर उर्दू हमारी मुसलमानों की मादरी ज़बान है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारे घर घर में हिंदी लिखी पढ़ी और बोली जाती है। और ये ट्रस्ट और ये महफिल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदी और उर्दू के नाम पर दिलों में तफरीक पैदा करते हैं, समाज में नफरतें पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई है। दीपक जैन जी जालौन में सुना है आपने, मुझे शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जैन की आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैंने आपको पहली बार लाल कलम के मुशायरे में सुना था और मैं आपकी शायरी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मुझे इस बात की बड़ी बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आप उर्दू से प्यार करते हैं, सागर त्रिपाठी जी उर्दू से प्यार करते हैं, शिव शरण बंधु जी उर्दू से इतना प्यार करते हैं कि मुझे अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर उन्वान चिश्ती साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि वुसअत है निगाहों में दिल कीना से आ रही है, जो शय भी चमन में है हमें जान से प्यारी है, और एक बाग की 2 कलियां 2 बेटियां एक माँ की, हिंदी भी हमारी है उर्दू भी हमारी है। मोहतरमा ताजवर सुल्ताना साहिबा आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहरहाल देखिए गुफ्तगू बहुत हो गई, अब मैं सोचता हूँ कि चंद अशार से आपकी खिदमत करूँ। सबसे पहले मैं 4 मिसरे मोहतरम अलहाज बाबा जी और सागर त्रिपाठी जी की नजर करता हूँ। मुलाहिजा करें कि हमारे दम से है रोशन। दाग साहब, अब्दुल अजीज दाग साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाही जमाल साहब ये 4 मिसरे सुनिए और जिन शख्सियतों के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ उनकी तस्वीर अपनी नज़रों में देखिए, शख्सियत को नज़रों में रखिए कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्मो फन यारो, हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्मो फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्मो फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। अब देखिए मैंने जो इन शख्सियतों के हवाले शेयर किए हैं उनकी शख्सियत इन 4 मिसरों के आईने में आपको भरपूर तौर पर नजर आएगी। मोहतरम अलहाज बाबा जी पूरी ज़िंदगी से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। सागर त्रिपाठी 50 सालों से तकरीबन उर्दू शायरी की अजमत और मकबूलियत के चिरागों को रोशन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जितने मुशायरे सागर त्रिपाठी जी ने पढ़े हैं और लॉकडाउन के दौर में भी इतने किसी शायर ने नहीं पढ़े होंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि सागर त्रिपाठी जी का इस्तकबाल किया जाए। मुझे सागर त्रिपाठी जी नज़र क्यों नहीं आ रहे, शुरू में नज़र आए थे। बहरहाल चलिए 4 मिसरों में अपना तारुफ कराता हूं कि हमारे मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत
और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। सबा अंजुम साहिबा आपका इस्तकबाल करता हूँ, इश्तियाक चंपारण साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ। और मुल्क के हालात आपके सामने हैं। आज कौमी यकजहती की जो ज़रूरत है उसको वसीम झंझानवी पूरा कर रहे हैं, सागर साहब पूरा कर रहे हैं, शिव दर्शन जी पूरा कर रहे हैं, शिव शरण बंधु जी पूरा कर रहे हैं, दीपक जैन साहब पूरा कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, एक मतला यूँ अर्ज करता हूँ कि शिद्दत बहुत है आज सुलगती हवाओं में। शाहिद जमाल साहब शेर मुलाहिजा करें। खालिद नजीम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ये मतलब मुलाहिजा करें कि शिद्दत बहुत है आज सुलगती हवाओं में, शिद्दत बहुत है आज सुलगती हवाओं में, नफरत का जहर फैल गया सब दिशाओं में। ये हमारे मुल्क के हालात है। शिद्दत बहुत है आज सुलगती हवाओं में, नफरत का जहर फैल गया सब दिशाओं में। और इंसानियत की लाश को कदमों से रौंद कर, इंसानियत की लाश को कदमों से रौंद कर, इंसानियत की लाश को कदमों से रौंद कर कुछ लोग छुप गए हैं सियासी कबाओं में। इंसानियत की लाश को कदमों से रौंद कर कुछ लोग छुप गए हैं सियासी कबाओं में। और ये शेर मेरी ज़िंदगी का शेर है, 30 साल पुराना शेर पढ़ता हूँ। जब मेरी माँ जिंदा थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि मैं ज़िंदगी की धूप से डरता नहीं कभी। मोहतरम अलहाज बाबा जी शेर मुलाहिजा करें कि मैं, तनवीर गौहर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं ज़िंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, मैं ज़िंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, रहता हूँ अपनी माँ की मोहब्बत की छाँव में, रहता हूँ अपनी माँ की मोहब्बत की छाँव में। मैं ज़िंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, मैं ज़िंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, रहता हूँ अपनी माँ की मोहब्बत की छाँव में। और एक गज़ल के 2-4 शेर और मुलाहिजा करें। अर्ज़ करता हूँ कि मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे। आफ्ताब खान चिश्ती साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। दाग साहब शेर मुलाहिजा करें। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, आईनों के शहर में पत्थर उछाले जाएंगे। मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, आईनों के शहर में पत्थर उछाले जाएंगे। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। अभी सीए का मसला, तनवीर गौहर साहब, हमने तो वाकई नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात होंगे मुल्क के, कि हमने सोचा भी न था, हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, ज़ाब्ते आइन के सब तोड़ डाले जाएंगे। शिव शरण बंधु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश। अब्दुल अजीज दाग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सोचा भी न था, हमने सोचा भी न था। मोहतरम अलहाज बाबा जी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई हमेशा मेरे साथ चलती है। शेर फिर हाजिर करता हूं कि हमने सोचा भी न था। दीपक जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद खान साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि हमने सोचा भी न था, हमने सोचा भी न था, हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, ज़ाब्ते आइन के सब तोड़ डाले जाएंगे, ज़ाब्ते आइन के सब तोड़ डाले जाएंगे, और मुफलिसी अच्छे दिन भी आएंगे। ये शेर सुनिए, ख़ास तौर से अर्ज करता हूँ कि अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें, अच्छे दिन भी आएंगे, मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें, उससे पहले हाथ लेकिन काट डाले जाएंगे। अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें,
अच्छे दिन भी आएंगे। दीपक जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शिव शरण बंधु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबा अंजुम साहिबा आपका शुक्रिया। अलहाज बाबा जी फरमाइश कर रहे हैं कि दोबारा ये शेर पढ़ूं कि हमने सोचा भी न था, हमने सोचा भी न था, हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, ज़ाब्ते आइन के सब तोड़ डाले जाएंगे। राशिद परवाज मेरठी साहब, सैफुल इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये शेर बतौर ख़ास शाही जमाल साहब आपको पसंद आएगा ये शेर। अर्ज करता हूँ कि किसका कितना ज़र्फ है, किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। इशरत सगीर साहब मुलाहिजा करें। खालिद नदीम बदायूनी साहब खास तौर से अर्ज करता हूँ कि किसका कितना ज़र्फ है, किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे, भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे। सैफुल इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रईस सिद्दीकी साहब आपका इस्तकबाल है। किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला। भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे। और ये शेर मेरे दिल का शेर है और यह आप लोग भी इस पर अमल करें कि हमारे माशरे का कर्म है कि मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मेरे मुंह में किस तरह ये तर निवाले जाएंगे। मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मेरे मुंह में किस तरह ये तर निवाले जाएंगे। और ये आखिरी शेर गज़ल का मुलाहिजा करें। मक्ते का शेर है कि शोहरतें उतनी ही सागर बढ़ के चूमेंगी कदम, शोहरतें उतनी ही सागर बढ़ के चूमेंगी कदम, शोहरतें उतनी ही सागर बढ़ के चूमेंगी कदम, जिस कदर भी आप पर पत्थर उछाले जाएंगे। शोहरतें उतनी ही सागर बढ़ के चूमेंगी कदम, जिस कदर भी आप पर पत्थर उछाले जाएंगे। और दोस्तों एक गज़ल के चंद अशार और हाजिर करता हूँ। मतलब यूँ अर्ज करता हूँ कि रुख पे रोज़ मलते हैं जो फरेब का गाज़ा, रुख पे रोज़ मलते हैं, रुख पे रोज़ मलते हैं जो फरेब का गाज़ा, वो खुलूस का मेरे क्या करेंगे अंदाज़ा। रुख पे रोज़ मलते हैं जो फरेब का गाज़ा, वो खुलूस का मेरे क्या करेंगे अंदाज़ा। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। मुल्क का सियासी पस मंज़र आप हजरात के सामने है कि नफ़रतों के ये पौधे, नफ़रतों के ये पौधे मत उगाओ जहनों में, नफ़रतों के ये पौधे मत उगाओ जहनों में, मत उगाओ जहनों में, वरना तुम भी भुगतोगे इस खता का खमियाजा। नफ़रतों के ये पौधे, नफ़रतों के ये पौधे मत उगाओ जहनों में, वरना तुम भी भुगतोगे इस खता का खमियाजा। और मोहतरम खालिद नदीम साहब ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। अलहाज बाबा जी साहब अब दिखाई नहीं दे रहे मुझे, क्या लबात है सब लोग। अर्ज़ करता हूँ कि आओ मिलके हम दोनों मसले का हल सोचें, आओ मिलके हम दोनों, आओ मिलके हम दोनों मसले का हल सोचें, मुंतशिर ना हो जाए जिंदगी का शीराज़ा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या?